आम पाकिस्तानी का जो बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है इन 75 ईयर्स में, वो आपने मैंने तो नहीं किया। हम तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प पाकिस्तान गेट ऑन इट्स फुटिंग। ये बदमाश हैं। मेरे दिल से अब यही अल्फाज इनके लिए निकलते हैं, किसी का खून बहा देना, यार ये कहाँ की इंसानियत है। हाँ जी। और वो भी आपने जाके इंडिया कश्मीर के अंदर इन्होंने भेज के ना अपने जिहादी, जो वहां की एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी ना JKLF की, उसका भी सत्यानाश कर दिया, बल्कि उनके लोगों को भी मारा, कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट करके मारा। तो इंडिया का बहुत बड़ा दिल है यार, ये मानना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अब पाकिस्तान मीडिया ने मान लिया है कि भारत के मुंबई में 26/11 का हमला पाकिस्तान ने प्लान किया था, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने अजमल कसाब को पाकिस्तान से भारत में दहशतवादी हमला करने के लिए भेजा था। इसके लिए उन्होंने लश्कर ए तैयबा को दी थी, और ये अजमल कसाब लश्कर ए तैयबा का ही एक मिलिटेंट है, जहां पर पहले तो पाकिस्तान ने इसे डिनाई किया, जबकि भारत ने इसके ऊपर इतने सबूत दिए कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री के नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है, जहां पर पाकिस्तान अब डिनाई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के 2 रिपोर्टर्स अजमल कसाब के घर पर भी पहुंच गए थे उनके घर वालों से इंटरव्यू के लिए, पर उनको उसके बाद बहुत ही भारी रकम चुकानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का सच पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया। तो क्या पाकिस्तान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है? तो क्या पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान? मेरे को तो लगता है नुकसान ही होगा, क्योंकि आतंकवाद किसी भी देश को कुछ फ़ायदा नहीं देता। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। देखें, पाकिस्तान के जो क्या कहना चाहिए कॉन्शियंशियस लोग हैं, वो पेट्रियोटिक भी बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सच बोलने की आदत कुछ लोगों की होती है। हामिद मीर साहब और कई और लोग, मैं एक और जर्नलिस्ट को जानता हूं जिसकी मुझे एक ग्रुप में उन्हें बुलाया गया और मेरी उनसे बात फेस टू फेस हुई। उन्होंने कहा सर मैं भी उनके गांव गया था, और उनके वालिद, ये जो है अजमल कसाब के वालिद को मैंने भी इंटरव्यू किया था, और डेफिनेटली ये जो फरीदकोट एक छोटा सा गांव है, वहां के ये रहने वाले हैं, और जो इंडियन ने पकड़ ली है इनको, अपना अजमल कसाब को, तो वो पाकिस्तानी है, देयर इज नो डाउट। बाद में मुझे पता लगा कि वो अपना मुजंग के सफाले चौक के इलाके में रहता रहा है। ये वही इलाके हैं जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं, तो उसकी तो मैंने सारी बैकग्राउंड ट्रेस कर ली है। 110% वो बच्चा जो था पाकिस्तानी था, एक इंतहाई गरीब फैमिली में था। और ये जो लोग रिक्रूट करते हैं ना इस किस्म की मिशन के लिए, उनमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो लोगों की गुर्बत की, उनकी मजबूरियां अपना का मोल डाल देते हैं, उनके पेरेंट्स को कहते हैं पैसे दे देंगे, ये है वो, या उनका कोई ऐसी सीक्रेट सेक्सुअल जो है ना फैक्ट्स, वो ढूंढ लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि तुम जाओ वरना ये सारा एक्सपोज हो जाएगा। दीज आर द 2 थिंग्स दे हैव यूज्ड टू रिक्रूट पीपल इनटू सुसाइड मिशंस, टेररिस्ट मिशंस, और इन्हें कहा जाता है सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। ये टर्म वैसे तो पुरानी है, बट इसका जो यूसेज पाकिस्तान ने शुरू किया, और वो मुंबई अटैक्स के बाद दुनिया में एक टर्न के तौर पे हुआ। 110% मैंने तो जाके बॉम्बे में वो एक एक जगह जाके देखी, और मुझे इतनी शर्म आई जब मैंने वो BBC का भी एक प्रोग्राम देखा है, जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। एक इंस्ट्रक्शन, मतलब एक लड़का जो है वो ताजमहल होटल के अंदर, ये LET के लड़के थे, लश्कर ए तैयबा के, और जिसके हाफिज सईद साहब अमीर हैं, और इनके साथ कोई लखवी था और कई और नाम एसोसिएटेड हैं। तो ये कराची से आए थे, एक वो बोट के ऊपर बॉम्बे उतरे, और इन्होंने जाके 3-4 उनके जो टारगेट्स हैं, एक यहूदियों का
उन सेंटर था वो भी ढूंढ लिया, और उनके फाइनेंशियल सेंटर्स पे अटैक किया, उनके प्रेस्टिजियस 2-3 होटल्स पे किया। तो इसकी अब आप बात सुन लें। वो लड़का कह रहा है कि जी असी पंजाबी में असी इसलिए ताजमहल होटल दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕਰੀਨ है टेलीविजन का, तो प्रोग्राम लोग देख रहे हैं। तो ये जो है ना इंस्ट्रक्टर, वो पंजाबी बिल्कुल ठेठ लाहौरी पंजाबी, उसमें कोई शक ही नहीं है। कह रहा है कि तुमने ये बिल्कुल, और तुसी ये बिल्कुल नहीं देखना, तुसी इन लोगों के दिलों च की कहते हैं दहशत पैदा करनी है। यानी डोंट गेट डाइवर्टेड बाय दीज सिचुएशंस, यू आर देयर टू स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। तो इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे के, और अब ये जब फ्लड्स आए हैं तो सब्जियां भी आ जाएंगी और पता नहीं दवाइयां भी आ जाएंगी। ना किसी को शर्म है ना किसी को हया है कि नुकसान इसका सारा पाकिस्तान के अवाम पे जाके पड़ता है। करने वाले जो हैं वी नो हु दे आर, उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां होंगी। हाँ जी, हो सकता है तो 4-4 इन्होंने निकाह भी किए हों, अपने बच्चे कभी इन्होंने नहीं भेजे किसी ऐसे मिशन पे। और पाकिस्तान के सबसे अपना दबे हुए तबके, जिनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वहां से बच्चों को पकड़ के तो इन मिशंस पे ये भेजते रहे हैं। सो मुंबई अटैक, जिस तरह 9/11 ने यूरोप को, वेस्ट को पूरा हिला के रख दिया, ये जो है 26 नवंबर 2008 का जो अटैक है, ये इंडिया के लिए और उसी नौयत का एक अटैक है। हालांकि अपना आरजू में बता दूं, इससे पहले एक और अटैक ये मुंबई में हो चुका था, एक ट्रेन के ऊपर। अब आप सोचें, ट्रेन के अंदर सुबह के वक्त जो लोग जा रहे होते हैं काम पे, यार वो क्लर्क होंगे, स्कूल के बच्चे होंगे, गरीब होंगे, क्योंकि और उसमें आई थिंक 170 पीपल वर किल्ड। लेकिन वो क्योंकि ऐसा तबका था जिसका कोई सोशल वैल्यू इतनी नहीं थी, तो उस पर इतना शोर नहीं मचा। जब इन्होंने उनके फाइनेंशियल सेंटर्स, उनके प्रेस्टिजियस होटल पे अटैक किया, तो फिर तो इंडिया की जो अल्टीमेट प्रेस्टीज है वो क्वेश्चन हो गई ना। हालांकि दोनों ये अटैक इक्वली हेनियस कहना चाहिए।